हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं अल्कलॉइड्स। ठीक है। अल्कलॉइड्स मैं आपको नोट्स दे चुकी हूँ उसके, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अल्कलॉइड्स क्या है, जितने भी हमने केमिकल्स पढ़े डिफरेंट टाइप्स के, एक काफ़ी कॉमन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स में हमें देखने को मिलता है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी होती है अल्कलॉइड्स में। ठीक है। तो बेसिकली अल्कलॉइड्स क्या है, ऑर्गेनिक बेसिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड। अल्कलॉइड्स की मेन जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं। इनमें नाइट्रोजन होना, जो इनकी रिंग है, जो इसमें जो रिंग होती है इसमें नाइट्रोजन होना ज़रूरी है। ठीक है। तो वन और मोर नाइट्रोजन एटम काफ़ी पोटेंट होते हैं नेचर में, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में भी इफेक्टिव होते हैं, और प्लांट्स में मोस्टली हमें अल्कलॉइड्स मिलते हैं। फिर आता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस, काफ़ी जो अल्कलॉइड्स हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। जैसे क्विनीन हो गया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट शार्प है इनका। कुछ अल्कलॉइड्स एमॉर्फस गम्स होते हैं, और कुछ लिक्विड और वॉलेटाइल इन नेचर है, जैसे कोनीन एंड निकोटीन। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, नॉन पोलर इमिसिबल सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन एसीटोन क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल होंगे। ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होंगे। तो मोस्ट ऑफ द अल्कलॉइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन एटम है, तो इसलिए वो क्या होंगे, बेसिक होते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें नाइट्रोजन का होता है, इसलिए वो बेसिक होते हैं। ठीक है। या तो फ्री स्टेट में मिलेंगे अल्कलॉइड, या फिर अमीन्स की फॉर्म में, या फिर सॉल्ट के साथ, उनके सॉल्ट की फॉर्म, एसिड के साथ, या अल्कलॉइड्स के साथ सॉल्ट की फॉर्म में। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली मोस्टली सारे जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका जो प्रोसीजर है वो सेम होता है। उनको किसी भी सॉल्युबल, जिसमें वो सॉल्युबल हो, उस सॉल्वेंट पे मिक्स करके और उसके बाद उसको प्रेसिपिटेट आउट कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, जो पाउडर ड्रग है हमें, जिसमें अल्कलॉइड सॉल्ट होंगे, ठीक है, उनका ऑक्सलेट की फॉर्म में, टैनिन की फॉर्म में, और उसको हमें डीफैट करना है पहले, और उसको मॉइस्ट करने के बाद उसको अल्कलाइन बना देना है। सोल्यूशन को अल्कलाइन बना देना है, किससे, या तो सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से, अमोनिया की हेल्प से, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। अब क्योंकि हमने उनको अल्कलाइन फॉर्म में रखा है, तो अल्कलॉइड्स जो है वो बेस फॉर्म में, फ्री फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है। अब हम उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है, हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल था तो उसके साथ उसको एग्जॉस्ट करना है अच्छे से, कुक बॉईल करेंगे उसको थोड़ी देर तक, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ईथर डाई और मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अब जो एक्सट्रैक्ट हमारे पास आया है उसको हम कंसनट्रेट करेंगे। ठीक है। एंड शेक विथ सक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड, उसको धीरे धीरे करके बॉईल करते रहेंगे, कंसनट्रेट करेंगे। उसके बाद उसको हमने रेसिडुअल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन जो उसका है, उसमें क्या होते हैं, पिगमेंट्स हैं, फैट्स हैं, वीक बेसिस, क्लोरोफॉर्म सॉल्युबल अल्कलॉइड सल्फेट्स हैं। उनके बाद ऑर्गेनिक सोल्यूशन ऑफ अल्कलॉइड बेसिस बनाएंगे, सॉल्वेंट को रिमूव करेंगे, और क्रूड अल्कलॉइड मिक्सचर हमें मिलेगा, उसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से, और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूवी, आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। तो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और मैग्नेटिक, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से हम लोग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो एक्वस एसिड सोल्यूशन है जिसमें अल्कलॉइड सॉल्ट्स होंगे, उसको फिर अल्कलाइन करते हैं, और फिर इमिसिबल सॉल्वेंट्स के साथ उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये तो था हमारा टेबल था कि कैसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। फिर एक जिस्ट मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पाउडर्ड मटेरियल को मॉइस्चन विद वाटर एंड ट्रीटेड विद लाइम। पाउडर मटेरियल को हमने पानी के साथ मॉइस्चन करा और उसको लाइम के साथ अल्कलाइन बनाने के लिए ट्रीट करा। ठीक है। उसके बाद उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म या एसीटोन, उसके साथ एक्सट्रैक्ट करा और फिल्टर करा। ठीक है। फिल्टर करने के बाद जो भी अल्कलॉइड वगैरह होगा वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा। जो पाउडर्ड मटेरियल है उसको डिस्कार्ड करेंगे और फिल्ट्रेट को कलेक्ट करेंगे, और फिर वाटर उसमें ऐड करेंगे। एक्वस लेयर को रिजेक्ट कर देंगे हमें, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। फिर जो यार तो ऑर्गेनिक वुमेन लेयर का है ही वो उसमें कहते हैं अल्कलॉइड्स हैं। जो वहीं ठीक रहना है। चाहिए जहाँ तक मेरा उसमें फिर अंदाजा है। ऐड एसिड एंड वाटर, अल्कलॉइड्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट फॉर्म।
फिर ऑर्गेनिक लेयर को रिजेक्ट करके एक्वस लेयर में अल्कलॉइड सॉल्ट्स होंगे हमारे, और प्योर अल्कलॉइड से सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स। नेक्स्ट आता है अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कलॉइड्स, कहाँ कहाँ हमें अल्कलॉइड्स मिलते हैं। तो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कलॉइड्स अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और जो भी हमारे प्लांट्स हैं मोस्टली उसमें हमें मिलते हैं। अल्कलॉइड्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स, जैसे कि कैस्टरामीन हमें कैनेडियन बीवर से मिलता है, म्यूस्कोपाइरिडीन हमें मस्कडियर से मिलता है, इवन कि ठीक है, और फंगस में भी हमें अल्कलॉइड्स मिलता है। तो किस किस फैमिलीज में हमें मोस्टली अल्कलॉइड्स मिलते हैं, जैसे कि एपोसाइनेसी, बर्बेरिडेसी, लेग्यूमिनोसी, यूफोरबिएसी, लिलिएसी, रूबिएसी, रुटेसी, सोलानेसी, इन सब फैमिलीज में अल्कलॉइड्स हमें मिलेगा। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी हमें अल्कलॉइड्स मिलता है, जैसे सीड्स है, सीड्स में बीज में किस में मिलेगा, नक्स वोमिका, फाइसोस्टिग्मा। जड़ से किस में, रूट से किस में मिल सकता है, राउल्फिया, बेलाडोना, अश्वगंधा। अंडरग्राउंड स्टेम्स है सैंग्विनेरिया। बाक्स छाल से किससे मिलता है, सिंकोना और कुर्ची। पत्तियों से मिलता है लोबेलिया, कोका लीफ की। फ्रूट्स हैं कोनियम। ठीक है, इसके अलावा विनका, एफिड्रा, ये जो हैं जिसमें हर पार्ट में अल्कलॉइड आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है यूजेस ऑफ अल्कलॉइड्स। तो अल्कलॉइड्स मोस्टली क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पोटेंट होते हैं, काफ़ी कम अमाउंट में काफ़ी अच्छा इफेक्ट अपना दिखा सकते हैं, और स्मॉल अमाउंट हमें यूज़ करनी है क्योंकि पोटेंट इन नेचर है। अब दूसरा क्या है, इनमें नाइट्रोजन क्या सप्लाई करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं तो ये एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी काम करते हैं प्लांट्स को बचाने के लिए एनिमल्स से। और ग्रोथ रेगुलेटर्स इन प्लांट्स में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट यूज़ हैं इसके, जैसे क्विनीन है, क्विनीन एंटी मलेरिया है। क्विनिडीन है, ये कार्डिक डिप्रेसेंट है। मॉर्फिन है, ये नार्कोटिक दर्द निरावक है। कोडीन है, ये एंटीटसिव खांसी में काम आती है। रेजरपीन है, एंटी हाइपरटेंसिव है, बीपी में कम करने में काम आती है। विनक्रिस्टिन है, एंटी कैंसर है। एमेटीन है, एमेटिक है। कोल्चिसिन है, गाउट में काम आती है। वैसिसिन है, एक्सपेक्टोरेंट है, खांसी में काम आती है। एर्गोमेट्रिन है, एर्गोट है, ये ऑक्सीटोसिक में काम आती है। एर्गोमेट्रिन जो फंगस में मैंने बताया था आपको एज ए एग्जाम्पल, इसका फंगस भी है आपका जिसमें अल्कोलॉइड मिलती है, एर्गोट है जैसे। लोबिलिन है तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। एफिड्रिन है, ब्रोंकोडायलेटर। स्ट्रिचनिन है, स्टिमुलेंट और बिटर टॉनिक। तो ये डिफरेंट यूजेस हो गए हमारे अल्कलॉइड्स के। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मैंने आपको जो एक टेबल भेजी थी समरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो भी है, और इसमें भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट है अल्कलॉइड्स में। इसमें क्या है, सोडियम सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे इसके अल्कलॉइड के सोल्यूशन को, तो रेडिश प्रेसिपिटेट देंगे। तो ये सारे अल्कलॉइड से टेस्ट देते हैं। हेगर्स रिएजेंट है, जो कि सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड है, उसके साथ येलो प्रेसिपिटेट आता है, सारे अल्कलॉइड्स देते हैं। मेयर्स रिएजेंट है, सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, ये क्रीमी प्रेसिपिटेट है, सारे अल्कलॉइड्स देते हैं। वैगनर्स रिएजेंट है, जिसमें सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, सारे अल्कलॉइड्स देते हैं। एर्गोट अल्कलॉइड्स के लिए स्पेशल टेस्ट है वैन अर्क रिएजेंट, जो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइमिथाइल अमीन बेंजल्डिहाइड, ये वायलेट कलर देता है। और टी, कॉफ़ी, कैफीन जो है, इनके लिए म्यूरिकसाइड टेस्ट है, जो कि पोटेशियम क्लोरेट, हाइड्रोक्लोराइड और अमोनिया का सोल्यूशन है, जिसके साथ ये पर्पल कलर देता है। तो ये था आपका अल्कलॉइड्स के बारे में। तो इसमें मेन आपका डेफिनेशन, इसका एक्सट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजेस एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट